तो फ्रेंड्स, तो मैं आपके लिए लेकर एक बहुत ही एक जबरदस्त सीरीज जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर आपके जितने भी चैप्टर हैं मैथमेटिक्स के अंदर उनके टॉप 5 क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुके हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो उनको मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 क्वेश्चन, और वो जो क्वेश्चन है बच्चों वो तो आपको करने ही करने हैं। ये जो टॉप 5 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये आपको सॉल्व करने ही करने हैं। इनके अलावा वो तो अलग बात है, लेकिन ये जरूर कर लेना क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुके हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत मेहनत लगी है इनको ढूंढने में। ठीक है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है इनको ढूंढना, सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे निकाल कर इकट्ठा करना आपके लिए, वो भी टॉप 5 क्वेश्चन। सो प्लीज वीडियो के साथ बने रहना। 100% ये टॉप क्वेश्चन जो है 5 आपके 100% आपके बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। सो हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से क्वेश्चन, और मैं उसको कुछ हिंट भी दूंगा आपको, और आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम पूरा जनरली कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये 100% बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है रियल नंबर। ठीक है, चलो ये हमारे पास देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अब जो है सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सोनिया है वो 18 मिनट लगाती है एक राउंड को कंप्लीट करने में। ठीक है, वहां पर एक रवि भी है लड़का जो कि क्या करता है वो 12 मिनट ही लगाता है। सेम सपोज दे बोथ आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट। दोनों स्टार्ट कहां से होते हैं, किसी एक सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे सपोज करो। ठीक है, अब वो दोनों, एक तो लगाता है 18 मिनट और एक लगाती है 12 मिनट। ठीक है, तो दोनों को मिलकर उस पॉइंट पर जब दोबारा मिलेंगे तो वो किस टाइम पर मिलेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर कई बार देखा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं बच्चों। जैसे अगर आपसे कोई बोले जाए कि भाई ये सेम टाइम पर कहाँ मिलेंगे, या फिर आपसे ये बोला जाए कि बहुत सारी 3 4 5 घंटियां हैं, जैसे बैल वगैरह हैं वो बज रही मंदिर की। ठीक है, तो वो सारी एक साथ कब बजेंगी, उस टाइम पर एक साथ कब बजेंगी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको क्या करना होता है, सिंपल और सिंपल एलसीएम लेना होता है। बस आप एलसीएम ले लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको हूबहू ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देगा। ठीक है, या फिर इससे थोड़ा सा चेंज करेगा तो एक दो वैल्यू बढ़ा देगा, बस एक वैल्यू और बढ़ा सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको करना क्या बच्चों, आपको सिंपल एलसीएम लेना है। उस टाइम पर आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम किसका लोगे, आप किसका लोगे, 18 का और 12 का। आप 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए और आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, जब भी कभी आपसे ऐसी बात हो कि सेम पॉइंट से वो स्टार्ट हुए थे और वो अब जाकर इस सेम पॉइंट पर किस टाइम पर मिलेंगे, या फिर घंटियां किस टाइम पर सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, उस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एलसीएम लेना है। तो आप क्या करेंगे भैया, 18 और 12 का आप क्या करेंगे भाई साहब, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, सपोज करो आप 2 से एलसीएम लेते हो, कितना आएगा भैया, 9 आएगा। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से दोगे तो फिर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आपने फिर से किससे दिया, 3 से दिया, ये 3 टाइम्स चला गया, ये 1 टाइम चला गया, फिर 3 से दिया तो 1 और 1 हो गया। मतलब कि हमारा जो है एलसीएम जो है कंप्लीट हो चुका है। और जब एलसीएम कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो 2 इंटू 2 है, फिर 3 इंटू 3 है, फिर 3 इंटू 3 है। ठीक है, सो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपका जो है आंसर आपका आ जाएगा कि भाई इस टाइम पर वो जो है एक साथ एक पॉइंट पर मिल जाएंगे, है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 3 से कितना होता है, 9, 9 2 जा, ठीक है 18, और 18 18 दूनी 36, तो 36 मिनट बाद में वो आराम से, ठीक है, मिल जाएंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको चीज समझ में आ गई, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाना। टॉप 5 क्वेश्चन हर चैप्टर के डेली आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्वेश्चनों में देखा गया है इसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन डेट द एचसीएफ किसका, इन दो नंबर्स का, कौन कौन से वो दो नंबर है 306 एंड 657 का, ठीक है, इक्वल टू कितना है 9 है। तो फाइंड क्या करना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है किसका, इन दो नंबरों का, ठीक है। तो देखो एचसीएफ जो है बच्चों, वो एचसीएफ जो है इन दो नंबरों का कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको स्कूल में बताया गया होगा, नहीं बताया गया हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है ए इंटू बी। ये एक फॉर्मूला होता है जो कि काफी ज्यादा स्टार मार्क लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैं वही चीज आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है भाई, देखो आपको जो दे रखा है वो आप कर लीजिए। देखिए जैसे ये जो नंबर है वो आप इसको ए मान लीजिए और ये जो है ये है आपके लिए बी। इसी तरह से दोनों देखो सेम सेम रहेंगे, ये देखो ये और ये देखो ये, है ना, दोनों सेम सेम है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ए और बी हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक है। बस ए और बी आपको बताया गया है। तो अब क्या करना है, देखो आप देखिए कि एचसीएफ इन दो नंबरों कितना है 9, मतलब कि हमारे पास एचसीएफ की सॉरी जो वैल्यू है वो हमको गिवन है। तो देखो हमको देखो यहाँ पे लिख देना है एलसीएम, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू हमको तो गिवन ही नहीं, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है भैया, एलसीएम फाइंड करना है। तो बच्चों आपके लिखोगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएफ की वैल्यू कितनी है 9 इजिकल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी कितना भैया 306 मल्टीप्लाई 657, ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी, काफी ज्यादा आसान है। आपको एक बात जीवन में याद रखनी है कि भाई कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो हमेशा जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अपने पास रखिए। जैसे कि मैं एलसीएम को अपने पास रख लेता हूँ, है ना। बाकी जो भी वैल्यू है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो हमेशा नीचे जाकर क्या होती है, डिवाइड होती है। डिवाइड कहाँ होती है, नीचे जाकर होती है, ठीक है। ऐसे नहीं, कई बच्चे क्या करते हैं ऊपर जाकर डिवाइड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इस बात का भी ध्यान रखना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय कितना 9, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व करना है, सिंपल सा। आप जैसे इसको सॉल्व कर लोगे और आपका जो आंसर है वो 100% आपके पास आ जाएगा। कैसे, देखिए आप क्या करो, इसको कट आउट कर दो, किससे 3 से। आप 3 से 9 काट दो, कितनी बार कटेगा 3 बार। इसको काट दो कितनी बार 102 टाइम्स कट गया ये, ठीक है। अब देखो क्या ये कट सकता है क्या 102 3 के टेबल से, ठीक है। अब आपको बिल्कुल बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो पूरा। जैसे सपोज करो किसी बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं आती कि सर अब क्या करें, 102 हो गया, तो आप खुद सोचो कि आप डिवाइड देकर देखो ना एक बार, है ना। देखो अगर यहाँ पे 102 है, अगर आप सपोज करो 3 से डिवाइड देते भी हो, यहाँ पे 3 आया ना अपना, तो कितना आएगा 9। 9 कितनी बार गया 3 टाइम्स तक गया। और यहाँ पर अब कितना बचा 1 बचा, 1 और 2 कितने 12। और क्या 3 के पारे में 12 आता है ना भाई 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ गया और ये कितने में कट हो गया 4 टाइम्स। मतलब कि आपका ये जो 3 से 102 भी कितनी बार कट गया 34 टाइम्स कट गया। अब बिल्कुल सिंपल सा सवाल रह गया आपके सामने, क्या कि सर अब हम क्या करेंगे, बस 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे 657 से। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई तो अपन कर ही सकते हैं, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 657 को आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे 34 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप क्या करोगे, 7 चौक 28 की 8 हासिल गई 2, ठीक है। 5 चौक 20 और 22 यानी 22 का 2 यहाँ पर आ जाएगा ये, और 6 चौक 24 हो गए आपके, ठीक है। 24 और 25 26 26 हो गया। मल्टीप्लाई में 3 लेके 7 21 की 1 और यहाँ पर हो गया आपका 2। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर 15 हो गए, 15 और 2 17 के 7 हासिल के यहाँ पर 1, ठीक है। अब 6 थी 18 और 1 19, ठीक है। ये अब इसको आप सोल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8 3 6 और 6 12 और 1 13 के 3 हासिल गई 1, तो कितने हो जाएंगे 9 10 11 12 की 2 कैरी गई 1 और 1 और 1 कितने होते हैं 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों निकल कर एलसीएम की वैल्यू वो कितना आ गई 2 2 3 3 8,
ठीक है। सो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 22338। क्या आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे? मैंने एक एक स्टेप बताइए आपको, ठीक है, हर एक चीज बताई है। सो प्लीज फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। चलिए, अब है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉप 5 चुन के लाए आपके लिए। क्या बोल रहा है कि √2 इज ए इर्रेशनल, है ना। इस बार 100% आपको देखने को मिलेंगे ये सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना भाई, है ना। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए, अब जैसे आपसे बोला जाए कि भाई √2 इज इर्रेशनल है, इसका मैं सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूं। आप क्या करें, यहां पर लिख दें लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, इसको ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू आप लिख दीजिए a/b की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। इसके बाद बच्चों को क्या करना है, स्क्वायरिंग, मैं सारी जो स्टेप्स बता रहा हूँ वो सारी सबके लिए एक जैसी रहेगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। मतलब कि आप दोनों तरफ को क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे √2 का आपका कर दे स्क्वायर बराबर a/b है, इसको भी आपने क्या करते स्क्वायर। चलो इसको करोगे स्क्वायर तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर कुछ तो अपने मन से 1 लगा लिया हमने। चलो यहाँ तो इसको इसी कलर में रहने देते हैं। चलो अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा बराबर a² का हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई। पहले ऐसे ही करना है, स्क्वायर करना है। पहले तो a/b के फॉर्म में लिख देना है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट बन जाएगा आपका। उसके बाद में बच्चों एक चीज़ करनी है आपको, क्या आपको लिखना है कि जहाँ पर जो a है, जैसे a है ना, तो आप इसको मान लीजिए जो भाई आपका जो a² है ना, तो इसको ऐसा मानो कि लेट a इज इक्वल टू आप मान लीजिए 2c। मतलब कि देखो यहाँ पर 2b का स्क्वायर है ना, आपको b का स्क्वायर नहीं मानना है। यहाँ पर जो भी होना, जैसे b है तो देखो a और b तो हमारे पास ऑलरेडी है, आप उसको क्या मान लीजिए, यहाँ पर इसको 2c मान लीजिए, ठीक है। तो a इज इक्वल टू मैंने क्या माना, a इज इक्वल टू हमने मान लिया भैया 2c। अब क्या करोगे, सपोज करो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है ना। अब क्या करना है, इस a की वैल्यू को आपको यहां पर पुट कर देना है और फिर अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, इधर देखिए, आप क्या करोगे, यहां पर है हमारे पास 2b² इज इक्वल टू क्या, a² था। इसके अंदर मैं किसकी वैल्यू पुट करूंगा भैया, a की वैल्यू कितनी, जो कि 2c है। तो देखो यहां पर 2b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहां पर अभी लिख देता हूं फिर से कि हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना पुट करा है, 2c पुट करा है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, 2b का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4c का भी 4², ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो 2 से आप 2 को 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपसे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2c², ठीक है। इतना, बस इतना स्टेप्स आपको करना है। उसके बाद में बस आपको एक चीज लिख देनी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो है, जो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, आप यहां पर लिखोगे कि जो 2 है, 2 इज नॉट कॉमन फैक्टर, 2 इज नॉट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहां पर जो 2 है, वो पहली बात तो क्या लिखोगे कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी वजह से, ठीक है, ड्यू टू दिस द कॉन्ट्राडिक्शन, इसकी वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या वो क्या कहता है कि ये तो क्या हो गया, ये √2 तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो फिर आपका ये जो हमने अज्यूम करा था, ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन वी अज्यूम्ड √2 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल नहीं, √2 इज
रेशनल इज क्या हो जाएगा, रॉन्ग है वो, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। और इसका सॉरी क्या है, इसका कॉमन फैक्टर तो है, हाँ 2 इसका कॉमन फैक्टर क्यों उससे कट हो चुका है, ठीक है। तो √2 इज कॉमन फैक्टर हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर लिख देना कि हमारा जो अजम्पशन था कि √2 वो क्या है हमारे पास, वो जो हमने अज्यूम करा था वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो इरेशनल, हमने रेशनल अज्यूम करा था ना, यहाँ पर देखिए रेशनल जो कि क्या है, वो रेशनल तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है √2 इरेशनल है। और दूसरी चीज कि 2 जो है, 2 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कोई और भी नहीं हो सकता, ठीक है। द फैक्टर ऑफ 2 इज नॉट अदर देन 1, बस इतना आपको लिखना है, इतनी सी 2 लाइन लिखनी है और आपका ये जो है क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं आई। आगे एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, वो आपको बता देता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यही लाइन लिखनी है, बाकी सारी कैलकुलेशन है फटाफट से ऐसे करना है और कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है कि √3 इज ए इरेशनल, ठीक है। चलो अब देखो, तो सबसे पहले मैंने फिर से बोला कि आप क्या करोगे कि लेट √3 इज रेशनल नंबर, सबसे पहले आपको यही अज्यूम करना होता है ना। अब क्या करोगे, यहां पे लिख देना आप कि भाई √3 इक्वल टू कितना है माना आपने, a/b माना। फिर क्या करोगे, मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया आपको कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू a/b का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में आप क्या करोगे, मैंने कहा था कि आप कुछ नहीं मिले यहाँ पर तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर अपने मन से यहाँ पर 1 अज्यूम कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3b का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर, ओके। चलो फिर मैंने आपसे कही थी कि अब आप क्या कर लो, लेट a इज इक्वल टू, अब जैसे देखो वहां पर हमने क्या किया 2b, अब यहाँ पे 3 है तो b की जगह मैंने क्या बोला था 3c अज्यूम कर लेना, तो 3c अज्यूम कर लिया, बस इतना काम आप कर लो। उसके बाद में बच्चों आपको क्या करना है, फिर से इस वैल्यू को जो है a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। इसको आप सपोज कर लो कि ये आपकी थी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो अब देखो मैं इसके अंदर पुट करता हूं, तो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है अपना a स्क्वायर था, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हमने कितना माना 3c है, तो यहां पर आप 3c लिख देंगे, क्योंकि क्यों लिखोगे, मैंने क्या कहा था कि आपको a इक्वल टू कितना माना है हमने 3c, ठीक है। आप इसको यहां पुट कर दीजिए, देन 3 से, हाँ रुक जाओ बच्चों, अभी रुक जाओ, अभी मत करो इस चीज को। यहां पर हम लिख देंगे 3b स्क्वायर हो गया, और इस पर क्या करोगे आप, स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि a का स्क्वायर है। चलिए सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो 3 से 9 कितने में कट हो गया, 3 टाइम्स बार, तो यहां पर आ जाएगा 3c स्क्वायर, ओके। सो फिर लिख दोगे आप क्या, वही कहानी कि 3 इज क्या है, कॉमन फैक्टर है, 3 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है जिसका अदर फैक्टर जो होगा इज ओनली कितना होगा 1 होगा, जिसका जो अदर फैक्टर हो सकता है वो कितना हो सकता है 1 हो सकता है। सो यहां पे लिखोगे ड्यू टू दिस और इसकी वजह से जो हमारा जो अजम्पशन था, आवर अजम्पशन कि √3 इज रेशनल इज क्या है, रॉन्ग, ठीक है। इसलिए क्या होगा, √3 जो है वो क्या रहेगा भैया, इज इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल,
ये चीज़ आपको करनी है, मैंने आपको बार बार बता दिया है, सभी के लिए यही स्टेप होगी, चाहे √2 हो, √3 हो, चाहे √5 हो, सबसे इजीएस्ट स्टेप मैंने आपको बताई है, आपको ऐसे ही करना है। और बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है इस क्वेश्चन को छोड़कर भी आते हैं अभी तक, ठीक है, उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आई क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड बताया है कई टीचरों ने उनको कि वो समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स हैं, आपको ये चीज़ें करनी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छे से। सो गाइस, यहां पर भी क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है, तो आप क्या अज्यूम करो कि लेट, सब में अज्यूम वही करना है कि √5 - 3 इज ए रेशनल नंबर। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप कहीं पर भी इज ए रेशनल नंबर। हमारा क्या है, 5 - √3 एक रेशनल नंबर है। सो हम क्या करेंगे, सो 5 - √3 इज इक्वल टू, आप क्या कर दो बच्चों, a/b रख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, जो √3 की जो वैल्यू है उसको अपने पास रखो, उसको है ना इधर भेज दो, उसको अलग भेज दो और केवल इसको इधर ले आओ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 ये इधर आएगा तो माइनस का a/b हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर जो √3 माइनस में था उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो हमारा रिलेशन अब ये बन चुका है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या करोगे, आप इसका एलसीएम ले लोगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लेना, आप इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, b आएगा। 1 × b करो तो b ही आएगा। अब यहाँ पर जो देखो 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे नीचे तो b आएगा, b को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5b आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगा देना, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, a बचा, इज इक्वल टू कितना बचा, √3 बचा, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 5 जो है 5b - a/b, ये क्या है, इज ए रेशनल नंबर है। ये तो क्या भैया एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि डिवाइड में p/q फॉर्म में आ रहा है, ये तो p/q की फॉर्म में आ रहा है। बट √3 जो है यहां पर जो दिख रहा है आपको √3, ये दिस वन, वो क्या है, इज ए इर्रेशनल, इर्रेशनल, ये क्या भैया आपका इर्रेशनल है, ठीक है। सो भाई ये अगर इर्रेशनल है और एक क्या है, रेशनल नंबर, तो देखो आपको एक चीज पता होगी कि जब भी रेशनल नंबर हो और क्या हो, इर्रेशनल हो, ठीक है, रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो भाई जीत किसकी होती है, जीतता कौन है, इर्रेशनल नंबर। सो हमारा ये चीज क्या है, 5/√3, तो यहां पर फिर लिख देना आप आराम से कि 5 - √3 इज इर्रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में बच्चों, अब आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो प्लीज इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और बहुत ही अच्छी सीरीज है, प्लीज चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मिलते हैं एक नई सीरीज के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में, चैप्टर नंबर 2 के साथ में। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइस।